बहुत मैटर कर जाता है। जैसे कि हम रिसेंट एग्जांपल देखते हैं तो ये कोविड के एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, कोविड में आप देखते हैं कि हर दिन का डेटा रहता है। ठीक है, आज की डेट का डेटा, कल की डेट का डेटा, है ना। तो ये आ जाते हैं टाइम सीरीज डेटा, और ये जब जब डेट और टाइम आ जाते हैं तो वहां पर उसके साथ साथ सीक्वेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो टाइम सीरीज डेटा में हमको क्या देखने मिलता है, एक तो टाइम या फिर डेट का एक कॉलम दिखेगा, और दूसरा हमको दिखेगा जो अ, उस दिन जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है वो, है ना। तो फॉर एग्जांपल आज मैं एक कॉलम रखता हूँ डेट का और दूसरे कॉलम रखता हूँ केसेस का, है ना। तो आज की तारीख को 8,000 केसेस आए। कल उसके पहले मतलब आज से एक हफ्ते पहले के तारीख को 8,000 डेटा है। उसके अगले दिन 9,000, उसके अगले दिन 8,000, उसके अगले दिन 7,000 एक्स्ट्रा केसेस, ऐसे करके करते करते डेट भी आगे बढ़ता गया, केसेस भी आगे बढ़ते गए, है ना। तो ये आ जाते हैं टाइम सीरीज डेटा में। ठीक है, तो लास्ट इसके बाद हम टाइम सीरीज के बाद हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल डेटा में, और या फिर पैनल डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और पैनल डेटा क्या रहते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा के कॉम्बिनेशन रहते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं, है ना। रेगुलर बेसिस पर ये टाइम सीरीज डेटा ही हमको ज़्यादातर देखने मिलते हैं, जो हमको न्यूज़ के माध्यम से पर डे कितने केसेस में आप कोई से भी केसेस कर सकते हैं, है ना। और क्रॉस सेक्शनल डेटा में मशीनरी के डेटा ज़्यादातर मैंने देखे हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल और पैनल डेटा ये क्या रहता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन केस रहते हैं, ये ज़्यादा हमको देखने नहीं मिलते। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं बैलेंस्ड वर्सेस इम्बैलेंस्ड डेटा, है ना। और या इम्बैलेंस्ड डेटा को और क्या बोलते हैं, रेयर रेयर इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड डेटा सेट में क्या आ जाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना। ये बैलेंस डेटा का मतलब क्या रहता है, बैलेंस डेटा के साथ क्या करा जाता है करके। तो इनके साथ हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, सिंपल सैम्पलिंग करते हैं। लेकिन इम्बैलेंस डेटा क्या रहते हैं, है ना, इनके साथ हम इतने सारे ऑपरेशंस करते हैं तब जा करके इन इम्बैलेंस डेटा या फिर रेयर इवेंट से हम पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट को एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये रहता है रैंडम रीसैम्पलिंग। इसमें फर्स्ट रहता है अंडर सैम्पलिंग, सेकंड रहता है ओवर सैम्पलिंग। ठीक है, तो अंडर सैम्पलिंग के बारे से हम देखते हैं, एक मिनट। अंडर सैम्पलिंग क्या रहता है, अंडर सैम्पलिंग undersampling is a technique where one samples bandpass filter signal at a sample rate below is its Nyquist rate। ठीक है, ये तो अंडर सैम्पलिंग में हमारा जो सैम्पलिंग रेट रहता है वो नाइक्विस्ट रेट से कम रहता है। ठीक है, नाइक्विस्ट रेट मतलब क्या होता है, नाइक्विस्ट रेट मतलब 2 वो जो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है ना, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वो उसका ट्वाइस। ठीक है, तो उसको हम अंडर सैम्पलिंग में गिनते हैं, और ओवर सैम्पलिंग में हम देखेंगे ओवर ओवर सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रहती है वो नाइक्विस्ट रेट से ग्रेटर रहती है। ठीक है, नाइक्विस्ट रेट मैंने जैसे बताया कि 2 मल्टीप्लाई बाय अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम हैं बूट स्ट्रैप रीसैम्पलिंग पर।
है ना। बूटस्ट्रैप रिसैम्पलिंग का मतलब होता है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने 1 to 100 एक मान के चले कि 1 to 100 मैंने एज ए पॉपुलेशन लिया, ठीक है, कंप्लीट डेटा लिया, ठीक है, जिसमें से मैंने सैंपल्स उठाया 1 to 10 एक सैंपल उठाया, फिर 5 to 15 एक सैंपल उठाया, फिर 8 to 18 एक सैंपल उठाया। तो ये 3 सैंपल में हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ सैंपल्स पुराने डेटा से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं बूटस्ट्रैप रिसैम्पलिंग और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। कि हम जितने भी सैंपल्स ले रहे हैं उसमें हम पुराने सैंपल्स के कुछ हिस्से को, कुछ डेटा को अपन रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बूटस्ट्रैप रिसैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में हम, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो 1 से 10 अगर मैं एग्जांपल 1 से 12 अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, और के की वैल्यू मैं डिसाइड करता हूँ 3, ठीक है। तो ये k इज इक्वल टू 3 कैसे अब यूज होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट 3 को यूज किया 1 2 3, है ना, पूरे 12 नंबर में से मैंने फर्स्ट 3 नंबर यूज किया 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 2 3 हो गया, वो हो गया टेस्ट डेटा, ठीक है। और बाकी जो 4 से 12 हो गए वो हो गए ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। ऐसे करके फिर और शिफ्ट करेंगे, और ठीक है, तब फिर अपन 4 5 6 को सेकंड अपन एज अ टेस्ट डेटा लेंगे, और 1 2 3 फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 12 अपना ट्रेनिंग डेटा होगा। तो ऐसे करते करते 4 के सेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। वो एक के बाद एक होंगे, जिससे क्या होगा, पहली बार में 1 2 3 अपना टेस्ट डेटा बना और बाकी के ट्रेनिंग डेटा बने, सेकंड टाइम में 4 5 6 टेस्ट डेटा बना और बाकी जो बच गया वो ट्रेनिंग डेटा बने, है ना। फिर तीसरे बार में 7 8 9 हमारे टेस्ट डेटा बने और बाकी के ट्रेनिंग डेटा बने, और उसके बाद 10 11 12 हमारे टेस्ट डेटा बने, और उसके बाद बाकी के जो डेटा बने वो ट्रेनिंग डेटा बने। तो ये ऐसे करके के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज होता है ना। तो एक पॉपुलेशन के साथ हम मतलब एक सैंपल के साथ हम ऐसे डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिपीटेड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये रिपीटेड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या रहता है, हम इसको के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को लूप में यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, और जो एक्यूरेसी आती है उसको एवरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि रिपीटेड की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो इससे एक्यूरेसी बेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको ओवरकम करते हैं। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में कुछ लिमिटेशंस होती है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में कई बार क्या रहता है, डेटा ऐसे रहते हैं जैसे कि आउटपुट वेरिएबल है नो और यस में है, ठीक है। तो कई बार जब अपन सैंपल लेते हैं तो ऐसा होता है कि शुरुआती डेटा ऐसे होता है कि नो 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 नो, है ना, फिर बाद में बहुत बाद में यस करके यस 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 करके आता है। तो हम कई बार ऐसे सैंपल्स भी दे सकते हैं, ऐसा ऐसा टेस्ट और या फिर ऐसे ट्रेनिंग अपन डेटा यूज कर सकते हैं जिसमें केवल नो हो या फिर केवल यस हो, ठीक है। अगर केवल हम ऐसे ट्रेन डेटा बिल्ड कर रहे हैं जिसमें केवल नो है ना, या फिर ऐसे ट्रेन डेटा बिल्ड कर रहे हैं जिसमें यस है ना, है ना, एक ही डेटा है, तो ना वहां पर एरर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटिफाइड की फुल क्रॉस वैलिडेशन यूज किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें यस और नो बराबर लेवल पर सैंपल होते हैं, ठीक है। जितना यस उतना नो, ठीक है, एक प्रॉपर वे में सैम्पलिंग होती है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड की फुल क्रॉस वैलिडेशन में, है ना। बस यही एक एडवांटेज है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से ओवरकम कर करके अपन स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज करते, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आता है लीव वन आउट एन फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम